हिटलर यहूदियों को क्यों मारना चाहता था? देखिए, हिटलर जब प्रथम विश्व युद्ध, हिटलर एक ऐसा था, जर्मनी का सैनिक था। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हिटलर एक सैनिक की तरह लड़ रहा था। उस समय वो राजा नहीं था। ये घटना 1930 की है। तो हिटलर जख्मी हो गया था। वो ये घर में छुप गया। छुप गया ना, और उस घर के लोगों से विनती किया कि हमको बचा लेना, जबकि वो घर खुद जर्मनी में था और वो लोग भी जर्मनी के रहने वाले थे, जिसका नाम था फिलिस्तीन। देश का नाम क्या था? फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन जो देश था, इस देश के ऊपर ब्रिटेन ने क्या किया? देखिए, इधर यहूदियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था हिटलर, और हिटलर ने यहूदियों पे अत्याचार करता था, लेकिन यहूदी बहुत पढ़े लिखे लोग थे। ब्रिटेन को लग गया कि अगर यहूदियों को हम साथ ले लेते हैं तो आगे जाके काम करेंगे, और ब्रिटेन चाहता था कि ये मुसलमान देशों के बीच में एक परमानेंट बवाल पैदा करके चले जाए, परमानेंट बवाल करके पैदा करके चले जाए। अब देखिए, मुसलमान ना सऊदी अरब को बहुत इज्जत से देखते हैं सब, लेकिन ये बहुत बड़ा हरामी कंट्री है। यहाँ पर ये उनको लगता है कि यहाँ मक्का मदीना है तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा चोट्टा है। ऑटोमन साम्राज्य को इसी ने मरवाया। हम लोग को क्या मतलब है कौन मरवाया कौन नहीं, हम लोग अपने इंडिया से मतलब है। लेकिन यहाँ देखिए, पीठ में छोरा घोपा यही, और फिलिस्तीन पर हमला यही करवाया था ये सऊदी अरब। अब आज कहता है कि फिलिस्तीन से भाग जाओ। तो ब्रिटेन जो था वो क्या कहना चाहता था कि भाई ये पहले ऑटोमन साम्राज्य था। आप अगर ध्यान से देखेंगे फिलिस्तीन, तो ये कहाँ पर है? ये देखिए, ये तुर्की है, यहाँ पे साइप्रस, सीरिया, लेबनान, ये है फिलिस्तीन। तो यहाँ पर थे देश था फिलिस्तीन। तो अमेरिका ने क्या कहा, ब्रिटेन ने, सऊदी अरब और ब्रिटेन ने समझौता कर लिया, ये दोनों मिलके, कि हम मार देंगे ऑटोमन साम्राज्य को, और फिलिस्तीन हम किसको दे देंगे? सऊदी अरब को। फिलिस्तीन किसको दे देंगे? सऊदी अरब को। तो ये इसको लगा, सऊदी अरब के राजा को लगा कि फिलिस्तीन युद्ध के बाद हमको मिलने वाला, इसलिए इसने पीछे से हमला ये भी कर दिया। और जो जर्मनी में यहूदी थे, ब्रिटेन ने इन यहूदियों से समझौता किया कि तुम हमें पैसा दो और सेना दो, हम तुम्हारे लिए एक नया देश बनाएंगे, तुमको हिटलर मार रहा है ना, हम तुमको यहाँ बसा देंगे। बेचारा फिलिस्तीन के लोगों को पता नहीं कि उनका बंटवारा होने वाला है, उन पर लोग व्यापार कर रहे हैं। सऊदी अरब इंतजार में कि हमको मिलेगा, यहूदियों को लग रहा है कि भाई हमको एक नया देश मिलने वाला है। इस पर बम्बार्डमेंट करके, और इस पर इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया गया कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मार धार हुआ, और यहाँ पर ले आके बसा दिया गया। किसको? यहूदियों को बसा दिया गया। और धीरे धीरे बंटवारा ऐसा कर दिया गया इस शेप में कि आधा यहूदियों का हो जाएगा, आधा मुसलमानों को हो जाएगा। और ब्रिटेन को इस बात को बेहतरीन ढंग से पता था, ब्रिटेन को, कि अगर मुस्लिम और यहूदी एक जगह रहेंगे तो यहूदियों के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, वो कभी भी मुसलमानों को डांट देंगे, क्योंकि मुसलमान के पास ना टेक्नोलॉजी है, ना दिमाग है, ना पैसा, कुछ नहीं यहाँ पर। इन लोग के पास तो, सऊदी वालों के पास पेट्रोल निकल गया, जिस दिन पेट्रोल खत्म, खेल खत्म, बकरी चराएगा सभी सब। तो यहाँ पर धीरे धीरे इजराइल क्या किया, इस एरिया को कब्जा करते गया, और आज वहाँ फिलिस्तीनियों को इतना ना चौपट कर दिया है कि वहाँ के किसी काम के नहीं है। और इस पर केवल और केवल दोष देना इजराइल को गलत है, क्योंकि इजराइल अगर यहाँ से हट गया तो फिर इजराइल जाएगा कहाँ? कोई नहीं है यहूदियों को बचाने वाला इस देश में। यहूदियों का केवल एक और देश है, इजराइल। दूसरा, मुसलमान लोग के लिए तो सऊदी अरब भी है, यही तो हमला करवाए थे। मिस्र भी है, कहीं भी चले जा सकते हो। लेकिन बात जाने की नहीं है, इजराइल कहता है कि सारे मुस्लिम कंट्री हमको ये स्वीकार कर लें कि ये हम एक स्वतंत्र देश है। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि ये छोटा वाला जो देश है जिसको मार के हम कब्जा कर लिए हैं, वो एक फिलिस्तीन है। तो ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध चलता है। इजराइल बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा अत्याचार कर देता है, लेकिन पीछे इन लोग का भी हाथ रहा है। तो इजराइल जो है वो किसको उजाड़ कर बनाया गया है? इजराइल जो बनाया गया, फिलिस्तीन को उजाड़ कर बनाया गया। मतलब पहले वहाँ फिलिस्तीन था, उसके बाद वहाँ क्या बन गया? इजराइल। फिलिस्तीन के बाद वहाँ पे क्या बनाया गया था? इजराइल बनाया गया था। तो इजराइल और फिलिस्तीन में आज भी विवाद चलता है। फिलिस्तीन की इजराइल में कौन सा धर्म है? यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म है। बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं यहूदी लोग। देखिए, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर ये फिलिस्तीन को उजाड़ने के लिए और इजराइल को बनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट किया था। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या किया था? बम्बार्डमेंट करके रखा हुआ था। ये समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट किया था। तो ये फिलिस्तीन, कुछ अरब वाले देश वाले क्या कहते हैं कि हम मानते ही नहीं है कि यहाँ पे इजराइल कोई देश है। तो अरब के देश इसे इजराइल को कोई देश का मान्यता नहीं देते हैं, जबकि इजराइल कहता है हम तो देश ही हैं, अब मार उड़ के ख़त्म कर देंगे। तो अभी सारे देश धीरे धीरे इजराइल को मान्यता दे रहे हैं। जैसे यूएई ने दे दिया,
कतर ने दे दिया, बहरीन देगा कुछ दिन में, तुर्की ने दे रखा है, तो धीरे धीरे इजराइल भी सामान्य होगा। अब इन लोग को करना क्या चाहिए भैया, समझौता कर लो कि भैया जितना में तुम हो रह जाओ और जितना में फिलिस्तीन है उतना छोड़ दो। लेकिन इन लोग की बात देखिए, इन लोग का कहना है कि नहीं पूरा फिलिस्तीन का है, तो इजराइल कहता हम कहाँ जाएंगे, तो कह रहा तुम समझो, तो कहा अच्छा अच्छा धो देता है फिलिस्तीन वालों को। अब इन लोग को समझ में नहीं आता, ये ऊँट चराने वाला बकरी उकरी मान रहा है, इसलिए औकात है जो इजराइल से लड़ लेंगे ये लोग। इजराइल से लड़ने की किसी की हैसियत नहीं है, सबसे टेक्नोलॉजी उसका हथियार तगड़ा होता है ये वहाँ पे इजराइल वालों का। तो ये इजराइल की समस्या। अब बात करते हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन थोड़ा सा एरिया में बच गया है जिसका नाम है गाजा पट्टी और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की राजधानी रमल्ला है। फिलिस्तीन लोग अभी जीने के लिए तरस रहे हैं, यूएनओ के द्वारा चंदा जाता है तो लोग खाते पीते हैं, लोग टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई उड़ाई करने नहीं देता है, वहाँ पे मार और के दबा के रख दिया है। तो ये हो गया फिलिस्तीन। इजराइल समझ में आ गया, इजराइल की राजधानी जेरूसलम सबसे बड़ा। हिटलर यहूदियों को क्यों मारना चाहता था, देखिए हिटलर जब प्रथम विश्व युद्ध, हिटलर एक ऐसा था, जर्मनी का सैनिक था। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हिटलर एक सैनिक की तरह लड़ रहा था, उस समय वो राजा नहीं था, ये घटना 1930 की है। तो हिटलर जख्मी हो गया था, वो ये घर में छुप गया, छुप गया ना, और उस घर के लोगों से विनती किया कि हमको बचा लेना, जबकि वो घर खुद जर्मनी में था और वो लोग भी जर्मनी के रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने हिटलर को बेहोशी की दवा दे दी और इंग्लैंड के सैनिकों को बुला के दे दिया कि ले जाओ इसको, हिटलर को पकड़ लो। तो हिटलर ने कहा कि रे चोट्टा, तुम जर्मनी का है और तुम इंग्लैंड का साथ दिया, कौन जात का है? तो उस पता चला कि वो यहूदी थे सब। तब से हिटलर कसम खाया कि ना हम इन यहूदियों को ना बर्बाद कर देंगे, जर्मनी से उजाड़ देंगे, जर्मनी से इन लोग को। तब से हिटलर ना यहूदियों से देखना नहीं चाहता था। हिटलर एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, कमरा, उनमें यहूदियों को रखता था, और कमरा ऐसा था ना कि उसकी खिड़की उड़की बंद कर देता था और उसमें जहरीला गैस छोड़ देता था और खिड़कियों से देखते रहता था। अंदर जब तड़पते थे सब, जहर से मरते, तो उसको याद आता था ऐसे ही हम छुपे थे और हमको तड़प के खींचते हुए इंग्लैंड लेके गया था, हमको जेल में बंद करके पीटा गया था, हमें ऐसे ही दर्द हो रहा था। ये दर्द हमको एक यहूदी ने दिया था, उसने जासूसी कर लिया, इसलिए वो यहूदियों को ठोक दे रहा था। अगर हिटलर जिंदा बच जाता तो कंफर्म समझिए कि ब्रिटेन, इस दुनिया, दो लोग को तो मिटा देता, ब्रिटेन को मिटा देता और यहूदियों को मिटा देता, छोड़ता नहीं, इन लोग को तबाह कर देता। हिटलर मस्त आदमी था, नहीं रे भाई साहब, बहुत ज्यादा जालिम था। हिटलर मस्त नहीं था। देखिए कोई एक यहूदी खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे यहूदी खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए हिटलर को। तो ये इजराइल समझ में आ गया। इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है। इसका कहना है कि दुश्मनों को इतना मारेंगे ना कि दुश्मन हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अरब वाले, सऊदी अरब वाले लुंगी में मुंह देगा सब, अगर एक बार खांस दिया था यहाँ पर, इतने खतरनाक है। और इनको पता है इजराइल को कि ये मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे सब, सिया सुन्नी वहाबी पता नहीं क्या 25 को तो होता है, सभी सब अपने में लड़ के मर जाएगा सब। तो इजराइल कहता है ना, एक काम करो पहले ईरान को टपका देते हैं, तो ये सब इजराइल का साथ दे देते हैं। सऊदी अरब वगैरह सब कहते मारो इसको। जिस दिन ईरान मरेगा ना उस दिन ये सऊदी अरब को भी नहीं छोड़ेगा। तो अभी इजराइल एक बहुत शक्तिशाली देश है। भारत का इजराइल से बहुत अच्छा संबंध है। ये वाला देश है जॉर्डन। ये देश कौन सा है? जॉर्डन। जॉर्डन में राजतंत्र है, जॉर्डन की सीमा इजराइल से लगती है। एक बार जॉर्डन इजराइल में हमला हुआ, इजराइल ने इतना मारा जॉर्डन को कि आज तक जॉर्डन इजराइल से झगड़े नहीं करता है। एक बार इजराइल का सीमा फिलिस्तीन इससे लगता है सीरिया से, तो जॉर्डन ने इतना, इजराइल ने इतना भयानक मारा सीरिया से कि सीरिया वालों ने पैंटे में हग मुद दिया था सब। उसके बाद ही कभी लड़ाई नहीं लड़ा सर। एक बार लेबनान वाला ने हमला कर दिया इजराइल पे, इजराइल वाला लेबनान से घुसा घर में घुस मारा था, 2,000 लोग को ये मार दिया, मोहल्ला साफ कर दिया। तो लेबनान वाला भी नहीं लड़ता है सब। एक बार मिस्र वाला झगड़ा किया था, तो मिस्र वाला को इतना मारा कि मिस्र वाला भी भाग गया, डरे सऊदी अरब वाला पहन के लुंगी भाग गया, कहा हमसे नहीं लड़ेंगे हम यहाँ पे। भाई इनके में किसी की औकात नहीं है कि ये इजराइल से लड़ सकते हैं, लेकिन इनके अंदर गुस्सा और बीख इतना भयानक है कि अगर आप इनके सामने या इंडिया में किसी के सामने जो मुस्लिम लोग हैं, अगर आपने इजराइल की तारीफ कर दिया आपसे झगड़ा हो जाएगा। लेकिन इनकी हैसियत नहीं कि जाकर लड़ाई कर सके यहाँ पर, क्योंकि इजराइल बहुत पावरफुल है। इनके पास अपना एगो हेलीकॉप्टर नहीं बना पाता, अरे AK-47 नहीं बना पाते, इजराइल से कौन चीज लड़ेंगे यहाँ पर। बेहतर यही है कि लड़ाई के चक्कर में मरा जाओगे, कुछ बचेगा नहीं तो देख लो मारा भयानक, लेबनान मरिए गए, सीरिया चल गए, जॉर्डन चल गए, मिस्र चल गए, कोई फायदा नहीं लड़ उड़ के। मान लो कि भैया 70% पे इजराइल है, मान्यता दे दो, 30% पे आप
उस पर रह जाओ। नहीं, अगर नहीं मानना है तो देखो भाई, 50% पर पहले इजराइल था और 50% पर फिलिस्तीन था। तो इन लोगों को लगा कि हम इजराइल को भगा देंगे, उसे थोड़ा मार मार के आज कर लिया, 70% पर कब्जा कर लिया। 70% इजराइल हो गया, 30% फिलिस्तीन हो गया है। तो अब ये लोग कहते कि ना 50% सही है। तो इजराइल कहता है चोट्टा कहीं का, जब 50% था तो तुम हमको 0 पे लाना चाहता था, हम मार धार के कब्जा किए हैं 70%, अब कॉम्प्रोमाइज करना है तो कहो कि 70% पे इजराइल है और 30% पे फिलिस्तीन है। तो ये लोग कहते कि ना इजराइल जो है वो 0% पे। अरे ससुरा तो नहीं, तोरा 0 के चक्कर में ना एक दिन फिलिस्तीन 0 हो जाएगा। यहाँ पर उन लोग को कुछ आता जाता है नहीं, फिलिस्तीन वालों को एक हो रॉकेट मारता है ऐसा हमास वाला। अरे भैया रॉकेट मारता है, दुनिया का सबसे खतरनाक मोसाद यहाँ की सीक्रेट एजेंसी है, ये सब बहुत खतरनाक होता है। जॉर्डन वॉर्डन समझ में आ गया, सब पिटाया है सब इजराइल से।